बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आपकी कहानी की तरफ। सैकड़ों बरस पहले की बात है कि यूनान के एक गांव में सरतूज नामी एक किसान का बेटा था। किसान बेचारा सारा दिन खेतों में काम करता, फिर जाकर मुश्किल से दो वक्त की रोटी नसीब होती। मगर सरतूज सारा दिन आवारा घूमता रहता। उसका बाप उसे बहुत समझाता कि बेटा, तू मेरे साथ खेतों में काम पर चला, यूं आवारा घूमकर अपनी जिंदगी क्यों तबाह कर रहा है। सरतूज आवारा नहीं था, बल्कि बड़ी हिम्मत वाला था। बात दरअसल ये थी, जब सरतूज अभी 10 बरस ही का था तो एक दिन उसका चाचा उसे घुमाने फिराने के लिए पुराने खंडरात की तरफ ले गया। उसने अपने साथ खाने पीने की बहुत सी चीजें साथ ले ली थी। वो उसे दोपहर तक उन खंडरों में घुमाता फिराता रहा। जब दोपहर हुई तो एक खंडर की छत के नीचे बैठकर उन दोनों ने खूब पेट भर कर खाया। जब खूब पेट भर गया तो सरतूज के चचा ने एक प्याले में दूध डाला और प्याला सरतूज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो भतीजे, अब ये दूध भी पी लो। नहीं चचा, मेरा पेट खूब भर गया है, ठहर कर पी लूंगा, सरतूज ने कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए उसका चचा दूध पी गया और फिर डकार लेते हुए लेट गया और फिर उसकी आंख लग गई। सरतूज वहीं बैठा रहा। दूध का प्याला भी उसके करीब पड़ा था और फिर अचानक एक बिल में से एक सफेद नागिन नमूदार हुई और रेंगते हुए वो सरतूज के करीब आ गई। सरतूज उससे जरा भी खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि वो नागिन उसे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसकी सफेद चमकदार जिल्द बहुत ही खूबसूरत थी। नागिन ने सरतूज के करीब पड़े हुए दूध के प्याले में मुंह डाला और एक ही सांस में सारा दूध पी गई और फिर रेंगती हुई दरिया के सिमत चल दी, जो उन खंडरात के करीब से बहकर गुजर रहा था। सरतूज ने यह देखा तो वो भी उठकर उस नागिन के पीछे चल दिया और फिर जैसे ही नागिन दरिया के किनारे पहुंची तो एकदम वो इंसानी रूप में आ गई और सरतूज की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सरतूज पहले तो खौफजीदा हुआ, मगर फिर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया। दरअसल सरतूज बहुत निडर और बहादुर बच्चा था। सरतूज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नागिन बोली। किस बात का? सरतूज ने हिम्मत से काम लेते हुए पूछा। तुम्हारे दूध पिलाने का। अगर तुम चाहते तो मेरे आगे से प्याला उठा लेते या अपने चचा की तरह अपने हिस्से का दूध पी लेते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरा पेट भरा हुआ था और तुमने दूध पी लिया तो अच्छा ही किया, वरना चचा उठकर डांटते कि मैंने दूध अभी तक क्यों नहीं पिया। खैर, तुम फिर भी बहुत अच्छे बच्चे हो और बहादुर भी। तुम्हारी जगह अगर कोई बड़ा होता तो या तो मुझे देखकर खौफजीदा हो जाता या फिर पत्थर उठाकर मेरा सर को चलने की कोशिश करता, नागिन बोली। हाँ, ये सही है, सरतूज बोला। फिर तुमने मुझे हलाक करने की कोशिश क्यों नहीं की? नागिन बोली। वो इसलिए कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, सरतूज बोला। सरतूज, तुम्हें पता है ये टूटी फूटी इमारतें किसी जमाने में शानदार महल हुआ करते थे, नागिन ने कहा। हाँ, मेरे चचा ने बताया था कि पहले जमाने में एक कंजूस बादशाह हुआ करता था। यह महल उसी ने बनवाया था, सरतूज ने कहा। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि जो लोग कंजूस होते हैं वो अपनी दौलत का ढेर लगाते और छुपा कर रखते हैं, नागिन ने कहा। हमारे मोहल्ले में भी एक कंजूस आदमी रहता था। उसने भी अपना रुपया कहीं छुपा छोड़ा था। जब वो मर गया तो उसकी औलाद को 1000 कोशिश के बाद भी कुछ नहीं मिला, सरतूज बोला। सरतूज, तुम उस बादशाह का खजाना देखोगे? नागिन बोली। हाँ हाँ, कहाँ है? सरतूज ने पूछा। तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, नागिन बोली। और फिर सरतूज उसके पीछे पीछे चल दिए। नागिन उसे खंडरों में घुमाते हुए एक ऐसी जगह ले गई जो आगे से बंद थी। फिर नागिन ने हाथ का इशारा किया तो उस दीवार में खुद ब खुद रास्ता बन गया। ये एक जीना था। नागिन उस जीने से सरतूज को लेकर नीचे उतरने लगी। नीचे अंधेरा था, मगर नागिन के ताज में जो बड़ा हीरा जड़ा हुआ था उसकी रोशनी में अंधेरा साफ हो जाता था। सरतूज सीढ़ियां उतरते उतरते कुछ खौफजीदा हो रहा था। दरअसल अब उसे इस बात का एहसास होने लगा था कि नागिन इंसानी रूप में कैसे आई। आखिर वो बच्चा था। उस वक्त उसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र 10 बरस की होगी। नागिन ने उसके चेहरे से उसका खौफ भांप लिया और बोली, सरतूज, हम तो अच्छे दोस्त हैं, फिर तुम मुझसे खौफजीदा क्यों हो? तुम नागिन से इंसान कैसे बन गए? सरतूज बोला। सरतूज, मैं नागिन रानी हूँ और मुझ में ऐसी कुव्वत है कि मैं कोई भी रूप धार सकती हूँ। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि मैंने रानी होते हुए तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। हालांकि तुम एक गरीब किसान के बेटे हो, मगर मुझे इससे क्या। मैंने तो तुम्हें नेक और निडर देखा तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया करूंगी और ये जो खजाना मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ एक दिन तुम्हारा होगा, मगर अभी नहीं, जब तुम जवान हो जाओगे उस वक्त।
और फिर कुछ देर बाद ये दोनों बातें करते हुए एक बहुत बड़े हाल कमरे में जा पहुंचे। उस कमरे की छत 50 सतूनों पर खड़ी हुई थी और तमाम सतून सब संगे मरमर के थे। यह कमरा यूं जगमगा रहा था जैसे हजारों कंदीलें रोशन हो। दरअसल ये रोशनी उन तमाम हीरे जवाहरात की थी जिनके ढेर तमाम कमरों में लगे हुए थे। सोने और जवाहरात के तख्त थे, कुर्सियां थी, मसहरियां थी, और तो और सोने के मुजस्मे थे जिनमें जवाहरात जड़े थे। उन सब चीजों को देखकर सरतूज ख्वाबों की दुनिया में जा पहुंचा था और फिर नागिन उसे वापस ले आई। जब ये जीना चढ़ा आए तो वो दीवार पहले की तरह हो गई। कोई उसे देखकर ये सोच भी नहीं सकता था कि दीवार के पीछे एक जीना है जो नीचे एक बहुत बड़े खजाने तक पहुंच जाता है। ये लोग फिर दरिया के किनारे आ गए। अच्छा सरतूज, अब तुम जाओ, तुम्हारा चचा उठ जाएगा और तुम्हें न पाकर परेशान होगा। मगर मेरी एक बात पल्ले बांध लो कि न तुम मेरे बारे में किसी को बताओगे और न ही उस खजाने के मुतालिक। तो फिर न मैं ही तुमसे कभी मिलूंगी और न ही तुम कभी ये खजाना हासिल कर सकोगे। समझ गए? नाग रानी ने सरतूज को समझाते हुए कहा और सरतूज ने नाग रानी से वादा कर लिया कि वो कोई भी बात किसी को नहीं बताएगा। और फिर नाग रानी एकदम नागिन के रूप में आकर एक तरफ चली गई। सरतूज भी वापस अपने चचा के पास आ गया। उसका चचा अब भी सो रहा था। सरतूज के कदमों की आहट पाकर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, सरतूज बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए। और फिर सरतूज अपने चचा के साथ घर आ गया। तमाम रास्ते वो गुमसुम सा रहा। क्यों भाई, ये तुम चुप क्यों हो? आज की सैर कैसी रही? उसका चचा बोला। पर सरतूज अभी भी खामोश रहा। ये लोग दरख्तों के झुंड के नीचे से गुजर रहे थे कि अचानक एक दरख्त पर से एक निहायत खौफनाक स्याह रंग का जंगली बिल्ला, जिसकी आंखें किसी दिए की तरह रोशन थी, सरतूज पर हमला आवर हुआ। 10-11 बरस के इस निडर से लड़के ने उसे पूरी कुवत से दूर उछाल दिया। यह हरकत उससे अचानक सर्दिद हुई थी। अगर वो ऐसा न करता तो उस खतरनाक बिल्ले ने उसे जख्मी कर दिया था। सरतूज के चचा ने यह देखकर अपनी लाठी बुलंद की, इससे पहले कि उसकी लाठी बिल्ले पर पड़ती या फिर बिल्ला ही दोबारा उन पर हमला करता। करीब ही झाड़ियों में से एक नाग रेंगता हुआ निकला और बिल्ले के सामने फन उठाकर खड़ा हो गया। पहले जो बिल्ला गजबनाक हो रहा था, उस नाग को देखकर सहम कर पीछे हटने लगा और फिर उसके मुंह से घुटी घुटी आवाज निकलने लगी। वो एकदम पलटा और निहायत सूरत के साथ झाड़ियों में गायब हो गया। उसके साथ नाग भी झाड़ियों में गायब हो गए। इस अजीब वाक्य से सरतूज का चचा बड़बड़ाया और फिर सर को झटक कर सरतूज का बाजू पकड़कर आगे बढ़ा तो उसे नाग रानी की बात याद आ गई कि उसने सरतूज से कही थी कि वो हमेशा इसका ख्याल रखेगी। वो जान गया स्याह नाग को नाग रानी ही ने उसकी मदद को भेजा होगा। और फिर ये लोग घर आ गए। दिन गुजरते गए और सरतूज जवान हो गया। इस दौरान नाग रानी उसे कभी नहीं मिली। वो अक्सर खंडरात में जाता ताकि नाग रानी से मुलाकात हो, मगर नाग रानी उसे न मिली। उसके घर वाले चाहते थे कि वो काम काज करे, मगर सरतूज को तो नाग रानी सुहाने सपने दिखा गई थी। उसे पूरा यकीन था वो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। एक दिन वो हस्बे मामूल उन खंडरात की तरफ गया और दरिया के किनारे चहलकदमी करने लगा। अभी कुछ देर ही हुई होगी कि दरिया में से एक जलपरी नमूदार हुई, जिसके सर पर ताज था और ताज में हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। सरतूज ने किस्से कहानियों में जलपरी के किस्से तो सुने हुए थे, मगर जलपरी उसने कभी देखी नहीं थी। सरतूज, तुम इतने परेशान क्यों हो? जलपरी बोली। सरतूज को हैरत हुई कि ये तो उसका नाम भी जानती है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, मैं यहाँ नाग रानी की तलाश में आता हूँ जो 7-8 बरस पहले मुझे इसी जगह मिली थी। वो मेरी मदद करना चाहती थी, मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, एक खजाना मुझे देना चाहती थी, मगर न जाने फिर क्या हुआ कि वो मुझे कभी नहीं मिली, इसलिए मैं परेशान हूँ। सरतूज, नाग रानी वाकई तुम्हारी खैरख्वाह है, मगर वो बेचारी एक जालिम सपेरे के कब्जे में है जो उससे नागमणि हासिल करना चाहता है, मगर नाग रानी उसके जुल्म से कर भी उसे नागमणि देने पर रजामंद नहीं। दरअसल वो नागमणि तुमको देना चाहती है। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी मदद को जाओ। जल परियों की मलिका ने कहा, मगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सपेरा कहाँ है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मगर तुम मेरी मदद के बगैर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे, बल्कि उल्टा वो तुम्हें किसी नाग से डसवा देगा या फिर तुम पर जादू करके तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा करते हुए उसे तुम पर जरा तरस नहीं आएगा। जल परी कहती चली गई। मगर तुम मेरी मदद किस तरह करोगी? सरतूज बोला, तुम मेरे साथ दरिया में आओ, मैं तुम्हें दरिया की जादूगरनी के पास लेकर चलती हूँ। वो तुम्हें एक ऐसी दवा पिलाएगी कि ना तो तुम पर किसी सांप के जहर का असर होगा और ना ही तुम पर कुछ जादू असर करेगा। जल परी बोली, मगर मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। सरतूज ने कहा, नहीं, तुम पानी में नहीं डूबोगे। पानी हमारा गुलाम है, हमारी दरियाओं और समंदरों पर हुकूमत है। जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम्हें पानी महसूस ही नहीं होगा। जलपरी की बात सुनकर
सरतूज पानी में उतर गया और फिर उसने जल परी के साथ पानी में डुबकी लगा दी। लम्हे भर को तो वो सख्त हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने बड़ी अजीब दुनिया थी। दरिया के बासी उन लोगों को देखकर रास्ता छोड़ देते। उस दरिया की गहराई समंदर की तरह थी। नीचे चट्टानें थी जिनमें रंग बिरंगी मछलियों ने ठिकाने बनाए हुए थे। और फिर ये दोनों एक सुरंग नमा गार में दाखिल हुए जहां पानी था। उस दरिया में ये गार यूं खुश्क था जैसे शीशे की दीवार ने पानी रोक रखा हो। सरतूज ने देखा कि एक बुढ़िया धुनी मारे बैठी थी। यह अजीब दरिया था जिसमें आग जल रही थी और धुआं भी उठ रहा था। बुढ़िया कोई मंत्र पढ़ते हुए कोई सफूफ बार बार आग में डाल रही थी। उस धुएं में से भूतने से उठ रहे थे और गायब हो रहे थे। अजीब तमाशा था जो सरतूज ने यहाँ देखा। इतने में बुढ़िया जादूगरनी की निगाह अपनी मलिका पर पड़ गई और उसने अपना हाथ रोक लिया। आओ मलिका, कैसे आना हुआ? और ये आदमजाद कौन है जिसे आप यहाँ ले आई है? ये एक बहादुर जवान है, नाग रानी की मदद करना चाहता है। मैं उसे तुम्हारे पास इसलिए लाई हूँ कि आप उसे सरताब पिलाएं, ताकि उसमें वो कुव्वत पैदा हो जाए जिससे वो नाग रानी को जालिम शख्स से बचा लाए। जलपरी मलिका ने कहा और उसके हुक्म पर फौरन ही जादूगरनी ने वो पानी तैयार करके सरतूत को पिला दिया, जिसके पीने के बाद उसे खुद में अजीब सी कुव्वत महसूस हुई। और फिर एक बार जलपरी उसे दरिया के किनारे ले आई और बोली, देखो सरतूत, तुम्हें शायद इस बात का पता ना होगा कि रानी का एक नाग हर वक्त तुम्हारे करीब रहता है। नाग रानी का उसे यही हुक्म है। तुम्हें याद होगा बरसों पहले एक जंगली बिल्ली ने तुम पर हमला किया था। उस वक्त उसी नाग ने तुम्हें बचाया था। अब वही तुम्हें उस सपेरे के मस्कन तक ले जाएगा। मगर वो नाग कहाँ है? अभी ये अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने अपने करीब देखा तो एक स्याह नाग अपना फन उठाए मौजूद था। ये आवाज स्याह नाग की थी। सरतूत को तो इस बात पर हैरत हुई कि नाग इंसानों की तरह बातें कर रहा था। तुम मुझे उस मकाम पर ले चलोगे? सरतूत नाग से मुखातिब हुआ। हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ, नाग ने कहा और फन को जमीन पर रखकर रेंगता हुआ एक सिमत चल दिया। जलपरी मलिका ने मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा किया और सरतूत के पीछे चल दिया। सरतूत नाग की लकीर पर नजरें लगाए आगे बढ़ रहा था। उसे हैरत हो रही थी क्योंकि उसके पाँव के नीचे से जमीन सिमटी जा रही थी। और फिर कुछ ही देर बाद एक मकाम पर नाग रुक गया। सरतूत भी खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। अजीब सा इलाका था जहां से कुछ दूर एक बस्ती नजर आ रही थी। नाग बोला, सरतूज, वो सामने जो बस्ती नजर आ रही है, नाग रानी वहीं कैद है। मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि जालिम सपेरा मुझे भी पकड़कर पटारी में कैद कर देगा। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है तुम उस जालिम सपेरे को अंजाम तक पहुंचाकर नाग रानी को छुड़ा कर लाओगे। उस सपेरे का नाम क्या है? सरतूज ने पूछा। उसका नाम बंधियाल है। वो सपेरों का सरदार है। उसकी उम्र 100 बरस से ज्यादा है, मगर वो कद काठ का मजबूत है, नाग ने बताया। और फिर सरतूज उस बस्ती की तरफ बढ़ा। देखने में तो बस्ती करीब ही नजर आती थी, मगर सरतूज को वहां पहुंचने में खासी देर लगी। जब वो बस्ती में दाखिल होने लगा तो करीब ही एक कुएं पर उस बस्ती की लड़कियां पानी भर रही थी। सरतूज उनके करीब गया। दरअसल उसे प्यास लगी थी। एक लड़की जिसका नाम सरोजनी था, वो बंधियाल की पोती थी। उसने जब एक मुसाफिर को उस तरफ आते देखा तो वो समझ गई कि प्यासा है। उसने आगे बढ़कर उसे पानी पिलाया। परदेसी कहाँ से आ रहे हो? उसने पहली बार जुबान खोलते हुए पूछा। मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, सरतूज ने कहा। फिर तो तुम भूखे भी होगे, उनमें से एक और लड़की बोली। हाँ, इस बस्ती में किसी दुकान से कुछ खरीद कर खा लूंगा। नहीं नौजवान, हमारी बस्ती में किसी मुसाफिर को कोई चीज़ फरोख्त नहीं की जाती। मुसाफिर सरदार का मेहमान होता है। सब चीज़ें मेहमान खाने में पहुंचा दी जाती हैं जहां मेहमान को ठहराया जाता है। तुम सीधे बढ़े जाओ, एक बड़े मकान के साथ मेहमान खाना है, वहां जाकर ठहरो, एक और लड़की बोली। मगर पहले यहाँ के सरदार से मिलना चाहता हूँ, सरतूज ने कहा। हमारा सरदार किसी मुसाफिर से नहीं मिलता, और वैसे भी आजकल वो अपने मकान से बाहर नहीं निकलता, उसी लड़की ने बताया। मुसाफिर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सरदार से मिला सकती हूँ। तुम कौन हो? सरतूज ने पूछा। यह हमारे सरदार की पोती है, इसका नाम सरोजनी है, एक लड़की ने बताया। सरतूज ये जानकर खुश हुआ। उसने पानी पिया और एक तरफ होकर खड़ा हो गया। जब सब लड़कियों ने अपने अपने बर्तन भर लिए तो सरोजनी बोली, मुसाफिर हमारे पीछे पीछे चले आओ। सरोजनी ने सरतूज को मेहमान खाने में ठहराया और एक खादिम से बोली, उनके लिए खाना ले आओ। और फिर वो सरतूज से मुखातिब हुई। देखो मुसाफिर, तुम आराम से खाना खाओ। इतने में अपने दादा से इजाजत लेकर तुम्हें उससे मिलाती हूँ। यह कहकर वो एक दरवाजे से चली गई। सारा दिन गुजर गया मगर उस कमरे में कोई नहीं आया। शाम को वही खादिम फिर उसके लिए खाना ले आया। खाना क्या था? बाजरे की रोटी और छोटे से बर्तन में कोई सब्जी थी। एक बर्तन पानी से भरा था
सरतूज को भूख लगी थी। उन्होंने रोटी से पेट की आग बुझाई। थोड़ी देर बाद खादिम बर्तन लेने आया तो सरतूज बोला, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूँ। वो आज नहीं मिल सकते, खादिम ने जवाब दिया, मगर तुम्हारे सरदार की पोती ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने दादा से मिलाएगी। तुम उसे ही मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सरतूज बोला, सरदार ने उसे भी तुमसे मिलने को मना कर दिया है, वो यहाँ नहीं आ सकती। खादिम से यह सुनकर सरतूज समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है, कहीं सपेरों को उसके इरादों का इल्म तो नहीं हो गया। खादिम जब बर्तन उठाकर चला गया तो सरतूज बेचैनी के साथ कमरे में टहलने लगा। खादिम जाते वक्त दिया जला गया था, जिसकी लौ के गिर्द पतंगे रक्स करने लगे थे। जब खास की रात गुजर गई तो सरतूज उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिधर से सरोजनी गई थी। उसने जैसे ही दरवाजे पर जरा सा हाथ रखा, दरवाजे बगैर चरचराहट के खुलता चला गया और उस कमरे में भी एक दिया जल रहा था और कमरे में बहुत सी पटारियां थी। सरतूज जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उन पटारियों के सांप बेचैनी से कुल बुलाने लगे। ये सब अपनी रानी की मदद करने से कासिर थे। सपेरे ने उन पर ऐसा मंत्र किया हुआ था कि सब सांप बेबस होकर रह गए थे और सपेरे का हुक्म मानने पर मजबूर थे। इस बात का सरतूज को भी अंदाजा था, वरना वो सब पटारियां खोल देता और सब सांप सपेरे को डसकर अपनी रानी को आज़ाद करा लेते। सरतूज उस कमरे का जायजा ले रहा था कि साथ ही कमरे से किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। सरतूज ने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। क्या देखता है, सरोजनी एक मसेरी पर पड़ी है और उसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हैं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सरतूज ने आगे बढ़कर सरोजनी को बंधनों से आज़ाद किया। तुम यहाँ क्यों आए? सरोजनी ने खौफज़दा लहजे में कहा। मैं तुम्हारे दादा से मिलना चाहता हूँ। पर यह तुम्हें किसने बांध रखा था? सरतूज बोला, मेरे दादा ने। मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात की थी तो वो नाराज हुए, मगर मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें क्यों बांधा था? सरतूज ने बात काटते हुए कहा, दरअसल दादा ने नाग रानी को पकड़ रखा है और वो उससे नाग मनी हासिल करने के लिए बड़े बड़े जुल्म करते हैं। ये जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैंने एक दो बार नाग रानी को आज़ाद भी करना चाहा था, मगर दादा को पता चल गया और उन्होंने सख्ती के साथ मुझे इस काम से बांध रखा। आज भी दादा नाग रानी को नाग देवता के मंत्र लेकर जा रहे थे कि मैंने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे बांधकर इसी कमरे में डाल दिया ताकि मैं उनके पीछे जाकर उन्हें नाग रानी पर सख्ती करने से न रोकूं। सरोजनी, क्या तुम मुझे नाग देवता के मंत्र ले जा सकती हो? मैं नाग रानी की मदद ही के लिए आया हूँ और तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा ये एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। सरतूज ने कहा, तो क्या तुम इसीलिए यहाँ आए हो? सरोजनी बोली, हाँ, मैं नाग रानी की मदद करने के लिए आया हूँ और उसे ज़रूर आज़ाद करा कर ले जाऊँगा। तभी जब मैंने तुम्हारे बारे में बाबा से बात की तो वो निहायत गजबनाक हुए और तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। मुसाफिर, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगी, मगर तुम मेरे दादा को नहीं जानते, वो बहुत जालिम है, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरोजनी ने खौफज़दा लहजे में कहा, तुम मेरी फिक्र न करो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम मुझे फौरन वहाँ ले चलो। सरतूज बोला और फिर सरोजनी मकान के पिछवाड़े से सरतूज के साथ निकली और छुपती हुई आगे बढ़ी। ये लोग काफी देर तक अंधेरे में चलते रहे। नाग देवता का मंदिर एक पहाड़ी पर था। ये लोग छुपते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक शख्स उन दोनों के सामने आन मौजूद हुआ। सरोजनी जी, ये तुम हो और ये शख्स कौन है? उस शख्स ने पूछा। यह मेरा मित्र है, दादा अबू से मिलाने ले जा रही हूँ, मगर हमें यह हुक्म है कि कोई भी हो उसे आगे न जाने दिया जाए। उस शख्स ने कहा। उन दोनों को इस बात का अंदाजा हो गया कि यह शख्स उन्हें आगे नहीं जाने देगा और फिर सरतूज ने निहायत सरहद के साथ उस शख्स की गर्दन पर घोंसा मारा तो वो शख्स चकरा कर गिरा और बेहोश हो गए। अब ये लोग आगे बढ़े और मंदिर के पिछवाड़े जा पहुंचे। यहाँ भी एक शख्स मौजूद था और शायद नींद ने उसकी आंखें बोझल कर छोड़ी थी। उसकी उन पर नजर ही न पड़ी और ये लोग तेजी से आगे बढ़ गए। सरोजनी ने सरतोज का बाजू पकड़ा और तुलसी के एक पौधे के पीछे जा छुपी। यहाँ से 30-35 फुट के फासले पर बंधियाल चौकड़ी मारे बैठा था। करीब ही आग रोशन थी और बंधियाल के सामने नाग रानी इंसानी रूप में बेबस पड़ी थी। बंधियाल एक बर्तन में से कोई सफूफ निकालता और उस पर कुछ पड़ता और फिर वो सफूफ जैसे ही नाग रानी पर डालता तो रानी मछली की तरह तड़पने लगती, जैसे उस सफूफ से उसका जिस्म झुलसा जा रहा हो। सपेरे के चारों तरफ नागों की पटारियां खुली पड़ी थी जिनमें नाग फन उठाए खड़े थे। वो अपनी रानी की यह हालत देखकर बेचैन हो रहे थे, मगर सपेरे के मंत्रों ने उन्हें बेबस कर छोड़ा था। वो पटारी से बाहर ही नहीं निकल सकते थे। सरतूज से नाग रानी की यह हालत देखी न गई और फिर जैसे ही बंधियाल ने सफूफ लेने के लिए हाथ बर्तन में डाला तो सरतूज ने अपना खंजर निकाल लिया और निशाना बांध कर सपेरे के हाथ पर मारा। खंजर बंधियाल के हाथ में जा बेवस्त हुआ, पर उस बूढ़े सपेरे के चेहरे पर जरा भी तकलीफ का एहसास न हुआ, बल्कि वो गजबनाक हो गया और उसने दूसरे हाथ से खंजर खींचकर दूर फेंक दिया। तमाम नागों के मुंह से हैरत से फुंकारें बुलंद हुई और उनकी निगाहें उन दोनों पर उठ गई।
बंधियाल ने भी उन लोगों को देख लिया था। खासकर वो अपनी पोती को देखकर हैरान और गजबनाक होने लगा था। और फिर वो यूं उठ खड़ा हुआ जैसे कि अभी जवान हो। तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है नौजवान। तूने यहाँ तक आने के लिए एक औरत का सहारा लिया। चलो अच्छा हुआ। इस चंडाल ने जब तेरे बारे में मुझे बताया तो मैं जान गया था तू किस मकसद के लिए आया है। बंधियाल सरतूज से मुखातिब हुआ। हाँ, मैं नाग रानी की मदद को आया हूँ। और तुम खैरियत चाहते हो तो नाग रानी को आज़ाद कर दो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। सरतूज ने कहा। इस पर बंधियाल ने एक जोरदार कहका लगाया कि पहाड़ी गूंज उठी और तमाम नाग पटारी में सेम कर बैठ गए। मगर सरतूज जरा खौफजीदा ना हुआ। उसके जिस्म में नया खून था, ताज़ा खून। उसके बाजुओं में कुव्वत भी थी और जोश भी। वो बंधियाल से मुकाबले के लिए तैयार था। सपेरे ने एक मंत्र पढ़ा और वही सफूफ जो कुछ देर पहले नाग रानी पर फेंक कर उसके जिस्म को झुलसा रहा था, वो सरतूज पर फेंका। मगर उस सफूफ का सरतूज पर कोई असर न हुआ। अब तो सपेरा और भी गजबनाक हुआ और उसने जमीन पर पड़े हुए सरतूज के खंजर को उठाया और अपनी एक उंगली काट डाली और उस कटी हुई उंगली से खून बहने लगा था। उसके चीटे नाग देवता पर उछाल दिए और कोई मंत्र पढ़कर उन नागों की तरफ कुछ इशारे किए। उसके साथ ही सहमे हुए नाग गजबनाक होकर अपनी पटारियों से निकले और सरतूज की तरफ बढ़े। वो सब सपेरे के जेर असर थे, मगर सरतूज उनसे खौफजीदा नहीं हुआ। और फिर एक साथ ही सारे नागों ने सरतूज को डस लिया। ये नाग इतने जहरीले थे कि उनमें एक नाग भी किसी ताकतवर शख्स को डस लेता तो वो शख्स दूसरा सांस न लेता। मगर इतने सारे नागों के जहर ने भी सरतूज पर कोई असर नहीं किया। अब तो बूढ़ा सपेरा खौफजीदा हुआ, मगर सरतूज ने उसे भागने का मौका न दिया। इससे पहले कि वो आवाज देकर अपने लोगों को बुलाता, सरतूज ने आगे बढ़कर उसके हाथ से अपना खंजर छीन लिया और फिर उस खंजर से बूढ़े सपेरे का काम तमाम कर दिया। बूढ़े सपेरे के मरते ही सारे नाग अपनी रानी के आगे झुक गए। नाग रानी से भी सपेरे के मंत्र का असर जायल हो चुका था। सरोजनी अपने दादा की लाश के पास बैठ गई और बोली, दादू, तुम्हारे जुल्म का यही अंजाम होना था। मेरा बाप तुम्हें समझाता रहा कि नाग रानी को तंग न करो, उसे आज़ाद छोड़ दो, मगर तुम पर तो लालच सवार था। तुम नाग बनी हासिल करके दुनिया के ताकतवर शख्स बनना चाहते थे। तुमने अपने बेटे को धक्के मार कर घास से निकाल दिया। यही नहीं, तुमने अपने आदमियों से कहा कि उसे गांव से बाहर ले जाकर खूब मारे। और फिर तुम्हारे आदमियों ने, जो तुम्हारे मंत्रों के जेर असर थे, मेरे बाप को गांव से बाहर ले जाकर इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। जब मुझे अपने बाप की हालत का पता चला तो मैंने कसम खाई थी कि तुमसे बदला जरूर लूंगी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। सरतूज ने उसे तसल्ली दी, अफसोस का इजहार किया और बोला, सरोजनी, मेरा इरादा तुम्हारे दादा को हलाक करने का नहीं था, लेकिन अगर मैं उसे हलाक न करता तो अपने आदमियों को बुलाकर मुझे हलाक कर देता। ये कहकर वो नाग रानी के साथ वहां से चल पड़ा। यहाँ मौजूद तमाम नाग सर झुकाए अपनी रानी के पीछे थे। अभी ये लोग कुछ ही दूर गए थे कि सामने से वही नाग आता नजर आया जो सरतूज को यहाँ लाया था। एक बार फिर वो आगे आगे था और सब लोग उसके पीछे पीछे। अब फिर जमीन सिमट रही थी और ये लोग चंद लम्हों में दरिया के किनारे उन खंडरात के पास पहुंच गए। अभी सुबह होने में खासा वक्त था और सरतूज की आंखें बोझल हो रही थी। ये देखते हुए नाग रानी बोली, सरतूज, तुमने मेरे लिए बड़ी मुसीबतें झेली और मुझे इस जालिम के हाथों बचा लाए। मैं तुम्हारा किस ज़बान से शुक्रिया अदा करूं? उसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। सरतूज बोला, हाँ ये तो है, मगर मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगी और तुम्हें वो कुछ बना दूंगी जिसका तुमने कभी ख्वाब में नहीं देखा होगा। नाग रानी बोली, हाँ रानी, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि जो लोग आज मुझे आवारा, निकम्मा और न जाने क्या क्या कहते हैं, ये जान जाए कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। सरतूज कहता चला गया, लेकिन इस वक्त शायद तुम्हें भूख लगी है और तुम्हारी आंखें नींद से बोझल भी हो रही हैं, इसलिए तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अभी ये अल्फाज नाग रानी के मुंह ही में थे कि एक छपाका हुआ और जलपरी ने पानी में से सर निकाला और बोली, इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी वही सहेली हो जिसने सरतूज को मेरी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये तुम तमाम शुक्रिया अपने पास लपेट कर रखो और मुझे जलपरी मलिका के साथ जाने दो, ताकि मैं वहाँ अच्छे अच्छे खाने खाकर उसके महल में आराम की नींद सो सकूँ। बाकी मुलाकात कल होगी। ये कहते हुए सरतूज ने पानी में छलांग लगा दी और नाग रानी उसकी इस अदा पर मुस्कुरा दी और नाग का रूप धार कर दूसरे नागों के साथ अपने मस्कन की तरफ रवाना हुई। जलपरी मलका सरतूज को अपने महल में ले गई। सरतूज उसके महल में एक एक चीज को देखकर हैरान हो रहा था। यूं लगता था जहां भर के हीरे जवाहरात और कीमती सामान इस महल की आराइश पर लगा दिए गए हों। इस महल में शानदार कुर्सियां थी, मेजें थी, जिन पर तरह तरह के खाने लगे थे। सरतूज ने जलपरी मलिका के साथ खाना खाया और फिर जलपरी की इजाजत से एक मसेरी पर लेटकर ख्वाब खरगोश के मजे लूटने लगा।
वो कब तक सोया रहा उसे मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ दिन रात का पता नहीं चलता था। जल परी ने ही उसे उठाया। उसकी खिदमत के लिए 20 जल परियां मौजूद थी। हाथ मुंह धोने के बाद उसने शानदार लिबास पहना जो जल परी ने उसे दिया था। उस लिबास को पहनकर वो सचमुच का शहजादा लगने लगा था। और फिर वहां नाग रानी आ गई और ये तीनों खासी देर तक खुशगपियों में मशगूल रहे। नाग रानी, क्या वो दिन आ गए हैं जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा? सरतूज नाग रानी से मुखातिब हुआ। हाँ सरतूज, वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें नागमणि सौंप दूं और इस नागमणि की मदद से तुम वो खजाना हासिल कर लो जो बरसों पहले मैंने तुम्हें दिखाया था। ये कहते हुए नाग रानी ने एक डिबिया निकालकर सरतूज की तरफ बढ़ा दी। सरतूज ने जैसे ही उस डिबिया का ढक्कन खोला, एक छपाका हुआ। उस डिबिया में से तेज रोशनी निकलकर दूर तक फैलती चली गई। हालांकि इससे पहले भी जवाहरात की वजह से महल जगमगा रहा था। डिबिया में नागमणि मौजूद थी, एक ऐसा पुरस्कार पत्थर जिसकी खूबियों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नागमणि को हासिल करके सरतूज में ऐसी कुव्वत पैदा हो चुकी थी कि वो दुनिया की तमाम शैतानी कुव्वतों से टकरा सकता था। तो ये वो नागमणि है जो सपेरा हासिल करना चाहता था? सरतूज बोला। हाँ, नागरानी ने जवाब दिया। तुम तो कहती हो जिसके पास नागमणि हो वो बहुत बड़ी कुव्वतों का मालिक बन जाता है, फिर उसके होते हुए सपेरे ने तुम पर जुल्म कैसे तोड़े? तुम उसकी कैदी कैसे बनी? सरतूज ने पूछा। सपेरे ने मुझे उस वक्त काबू किया था जब नागमणि नाग भवन में थी। अगर मेरे पास होती तो मैं उसका बुरा हशर कर देती। और तुम भी नागमणि को बड़ी एहतियात से रखोगे। तुम्हें शायद इल्म नहीं, उसे हासिल करने के लिए सैकड़ों इंसान तक को दू में लगे हुए हैं। नाग रानी ने कहा। मैं उसे अपनी जान के साथ लगा कर रखूंगा, तुम फिक्र न करो। तुम्हारा ये तोहफा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रहेगा। सरतूज बोला। अब तुम्हारा क्या इरादा है? जल परी बोली। मैं यहाँ से उन खंडरों में जाऊंगा और उस खजाने को हासिल करके एक शानदार जिंदगी का आगाज करूंगा। मगर क्या मुझे वो दीवार गिराना पड़ेगी जिससे उस खंडर के जीनों को रास्ता जाता है? सरतूज ने कहा। नहीं, अब तुम्हारे पास नागमणि है, तुम इशारा ही करोगे तो दीवार खुद ब खुद हट जाएगी। नाग रानी बोली। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे दरिया के बाहर निकाल दो। वो जल परी से बोला। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें शायद इल्म नहीं कि अभी तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वो सब बातें तुम्हें समझाना पड़ेंगी। तुम आराम से बैठो और मेरी बातें गौर से सुनो। जल परी बोली। अब मेरे लिए क्या मुश्किल है? नाग रानी का तोहफा नागमणि जो मेरे पास मौजूद है। सरतूज बोला। वो तो ठीक है, मैंने दिलचस्पी आईने में तुम्हारे मुस्तकबिल को देखा। उस पर जो कुछ मुझे नजर आया वो खुशकन भी है और कुछ परेशान कर देने वाला भी। जल परी बोली। अगर उसे कोई परेशानी होगी तो हम उसकी मदद करेंगे। नाग रानी बीच में बोल पड़ी। वो तो ठीक है, मगर मुकद्दर के लिखों को भी कोई नहीं टाल सकता। जल परी बोली। तुम पहले मुझे वो खुशकन बात बताओ और जो मुश्किलात आएंगी उनसे निपट लूंगा। सरतूज बोला। खुशकन बात तो यह है कि तुम्हारे मुल्क का बादशाह अपनी बेटी तुमसे ब्याह देगा, जो खूबसूरती भी अपना सानी नहीं रखती। और परेशानी वाली बात यह है कि उस मुल्क का वजीर तुम्हारा सख्त दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी शहजादी से करना चाहता है, ताकि शहजादी के साथ साथ पूरे मुल्क पर उसका कब्जा हो जाए। वो बहुत बड़ा जादूगर भी है और वो अपने जादू से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मगर तुम जानते हो कि कोई जादू तुम पर असर नहीं करेगा। जब वो उसमें नाकाम होगा तो अपने आदमियों से तुम्हें कत्ल करवाना चाहेगा, जिसके लिए नाग रानी का नाग तुम्हारी हिफाजत करेगा और कोई शख्स तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर ये सब कुछ होगा तो फिर परेशानी की क्या बात है? सरतूज बोला। जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि होनी होकर रहती है। इस बात ने जहां सरतूज को परेशान कर दिया, वहां नाग रानी भी फिक्रमंद हो गई। मगर फिर उन दोनों ने उसे खुदा के सुपुर्द करते हुए रुखसत किया और दरिया किनारे ला छोड़ा। सरतूज ने नागमणि की डिबिया अपनी कमरबंद में रख ली और तेजी के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वाले सख्त परेशान थे, खासकर उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रास्ते में सरतूज का एक दोस्त मिला। सरतूज को देखते ही बोला। अरे सरतूज, तुम कहाँ थे? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। तुम्हारी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सरतूज ने यह सुना तो तेज तेज घर की तरफ बढ़ा। मोहल्ले में दाखिल हुआ तो लोग उसके लिबास को देखकर दंग रह गए। कोई समझा सरतूज को बादशाह ने अपना वजीर बना लिया है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कई लोगों ने उसे रोक कर पूछना भी चाहा, मगर सरतूज ने किसी को कोई जवाब न दिया और सीधा मकान में दाखिल हुआ। उसके माँ बाप, चाचा चाची ने उसे हैरत से देखा, मगर माँ पर उसके लिबास का कोई असर न हुआ और वो उठकर बेटे के गले लगकर रोने लगी। सरतूज, बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल भी नहीं आया? ये कहते वो सिसकियाँ लेने लगी। माँ, मैं सिर्फ 2-3 दिन ही तो घर से बाहर रहा हूँ, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? मगर बेटे, कहीं जाना था तो बताकर जाते। सरतूज के बाप ने कहा, जो उसका लिबास देखकर हैरान हो रहा था। बस बाबा, अचानक किसी को मदद की जरूरत पड़ गई थी
और मुझे उसकी मदद करना पड़ी। सरतूज बोला, क्या वो कोई बहुत बड़ा आदमी था? मेरा मतलब है कोई वजीर या बादशाह या कोई मुलाजिम है? सरतूज के चचा ने पूछा। नहीं चाचा जान, मगर जो कोई भी था वो बादशाहों से कम हैसियत न था। सरतूज बोला। उसकी बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा बेटा, पहले कुछ खा पी लो ना, जाने कब के भूखे हो, उसकी माँ बोली। नहीं माँ, मैंने खूब पेट भर कर खाया है। सरतूज बोला। लो भले मांस, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ गया। अब मैं खेतों पर जाऊं? 2 रोज से कोई काम नहीं किया। सरतूज का बाप उसकी माँ से मुखातिब हुआ। नहीं बाबा, अब आप लोगों में से कोई काम नहीं करेगा, ना आप और न चाचा जानी। सरतूज बोला। तो बेटा फिर हम खाएंगे कहाँ से? सरतूज के चचा ने कहा, आप लोग मेरे साथ हैं और जितनी दौलत चाहते हैं बैलों पर लाद लाएं। सरतूज ने कहा, तो क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? उसके बाप ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ बाबा। और फिर वो अपने चचा से मुखातिब हुआ। चचा जानी, आपको याद होगा जब मैं 10-11 बरस का था तो आप मुझे पुराने खंडरात की सैर कराने ले गए थे और आपने बताया था कि यह खंडरात किसी जमाने में एक कंजूस बादशाह का महल था, मगर आपको ये इल्म नहीं था कि उन खंडरात में इस कंजूस बादशाह का खजाना पोशीदा है। मैंने वो खजाना उन दिनों देख लिया था। अब मैं आप लोगों को उसी खजाने के पास लेकर जा रहा हूँ। सरतूज कहता चला गया। तो बेटा, तुमने उस वक्त मुझे बताया क्यों नहीं था? और तुम्हें इस खजाने का इल्म किस तरह से हुआ था? हालांकि वहां सैकड़ों लोग जाते हैं, मगर आज तक किसी ने वहां कोई खजाना नहीं देखा। सरतूज के चचा ने पूछा, मगर सरतूज अभी पूरी बातें बताना नहीं चाहता था। वो बोला, बस चाचा जान, उन दिनों मुझे खजाने की हल्की सी झलक नजर आई थी और मैं आज तक उसी को देखने की तगो-दू में लगा रहा। आप लोग समझे मैं आवारा और निकम्मा हूँ, मगर ये बात न थी। हर बात का एक वक्त होता है। खुदा ने वो दौलत मुझे अब देना थी, इसलिए मुझे इस खजाने का इन दिनों ही पता चला। सरतूज ने कहा, और फिर वो अपने चचा और बाबा के साथ उन खंडरात की तरफ चल दिया। उन लोगों ने बैलगाड़ी भी साथ ले ली थी। बैलगाड़ी को उन्होंने खंडरात के करीब छोड़ा और सरतूज उन्हें लेकर उस मकाम पर पहुंचा जहां दीवार मौजूद थी। बेटे, यहाँ तो दीवार है, तुमने खजाना कहाँ देखा था? सरतूज के बाप ने पूछा। अभी बताता हूँ बाबा। ये कहते हुए सरतूज ने हाथ का इशारा किया तो दीवार सरक गई और जीना नजर आने लगी। सरतूज आगे बढ़ा और जीना तय करने लगा। उसका बाबा और चचा भी उसके पीछे हो लिए, मगर वो जूं जूं आगे बढ़ रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इस बात की परवाह न करते हुए ये लोग आगे बढ़ते रहे और फिर नीचे से रोशनी होने लगी, जो उनके नीचे पहुंचने तक पूरी तरह वाज़ेह हो गई। अब उन लोगों के सामने वो खजाना मौजूद था। ये लोग सारा खजाना तो लेकर जा नहीं सकते थे, इसलिए इतना कुछ लिया कि जिससे बहुत कुछ कर सकते थे। जब ये लोग खजाने का कुछ हिस्सा लेकर बाहर निकले तो दीवार फिर असली हालत में आ गई। उन लोगों ने खजाने को गाड़ी में लादा और घर आ गए और खजाने को महफूज कर लिया। सबसे पहले उन लोगों ने उस दौलत से खंडरात वाली जमीन खरीद ली और फिर खंडरात का ऊपर का हिस्सा ढाकर वहां एक शानदार इमारत बनवाई। उसके लिए खूबसूरत फर्नीचर खरीदा, मुलाजिम रखे और ठाट बाट से रहने लगे। उनकी इस ठाट बाट की जिंदगी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। एक दिन वो शिकार खेलता हुआ उसी इमारत के करीब से गुजरा तो हैरान रह गए। उसने सरतूज को भी देखा जो शहजादों के से लिबास पे था। उसे सरतूज बहुत पसंद आया और उसने अपनी बेटे की शादी सरतूज से कर दी। बस फिर क्या था, बादशाह के वजीर के लिए ये सब कुछ नाकाबिल बर्दाश्त था। वो मौके की तलाश में रहने लगा जब सरतूज को रास्ते से हटा सके। पहले तो उसने अपने आदमी भेजकर उसे कत्ल करना चाहा, मगर जो लोग सरतूज को हलाक करने गए थे, नागों ने उन्हें डस लिया और सबके सब मारे गए। अब तो वजीर को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी असलियत पर उतर आया। एक दिन जब सरतूज सुबह की सैर को बाग में गया तो वजीर वहां मौजूद था। उन्होंने जादू की हंडिया उड़ाई जो तेजी के साथ सरतूज की तरफ बढ़ी और आधे रास्ते ही में वो फिजा में फटी और सरजमीन पर उसकी ठिकरियां आन गिरी। सरतूज ने भी देखा मगर वो समझ नहीं सका। मगर फिर अचानक वजीर एक भयानक रूप में सरतूज के सामने आया और उसने 1-2 मंत्र और आजमाए, मगर सरतूज पर तो कोई जादू असर नहीं कर सकता था। अब तो वजीर घबराया। उसने अपने इल्म से ये जानने की कोशिश की कि आखिर सरतूज के पास कौन सी कुव्वत है जिसकी वजह से उस पर जादू असर नहीं कर रहा। और फिर जल्द ही उसे मालूम हो गया कि सरतूज के पास नागमणि है। ये जानकर वजीर हैरान रह गए। वो नागमणि की कुव्वत जानता था। अब तो वो सरतूज से नागमणि हासिल करने की कोशिश में मसरूफ हो गए ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सके। इस काम के लिए उसने एक बुढ़िया का इंतखाब किया जो निहायत चालाक थी। उसने बुढ़िया को लालच दिया कि अगर किसी तरह उसने सरतूज से वो डिबिया उड़ा ली जो हर वक्त अपनी कमर बंद में रखता है तो उसे माला माल कर देगा। एक दिन सरतूज दरिया की सैर के लिए कश्ती पर सवार हुआ और कश्ती को खेता हुआ दूसरे किनारे पर आया। अचानक उसकी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी जो दूसरे किनारे पर जाने के लिए किसी कश्ती का इंतजार कर रही थी। सरतूज को उस पर तरस आ गया और वैसे भी उसने वापस जाना था। उसने बुढ़िया को कश्ती पर बिठा लिया। जब कश्ती मंझधार में पहुंची तो बुढ़िया ने अपनी पोटली में से हलवा निकाला और ये कहते हुए सरतूज की तरफ बढ़ाया, ये तबरुक है,
खा लो। सरतूज ने थोड़ा सा हलवा लेकर मुंह में डाला तो चंद लम्हों में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। बुढ़िया ने मौका पाकर वो डिबिया निकाली और सरतूज को दरिया में धक्का देकर गिरा दिया। उसका ख्याल था कि सरतूज डूब कर मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और फिर जब उसकी कश्ती दूसरे किनारे पर लगी तो उसने अपने सामने वजीर को पाया। उसने जल्दी से वो डिबिया उसके हवाले कर दी और इनाम का तकाजा किया। ये देखकर वजीर ने एक जोरदार तमाचा बुढ़िया को रसीद कर दिया। बुढ़िया खौफजीदा होकर वहां से भाग गई। दरअसल वजीर के रूप में नाग रानी थी। उसने बुढ़िया को सरतूज को दरिया में फेंकते देख लिया था, इसलिए वो भी दरिया में कूद पड़ी। उधर वजीर का एक मुलाजिम जादूगर छुपकर ये सब माजरा देख रहा था। वो भी दरिया में कूद पड़ा और सरतूज तक जा पहुंचा। पानी में गिरते ही जब सरतूज के मुंह में पानी गया तो झट होश में आ गए, मगर फिर उसने तैरने के लिए जैसे ही हाथ पांव मारना चाहे, जादूगर अपने जादू के जोर से उसे अपने किले में ले गए और सरतूज को जंदान में डाल दिया। इस तरह सरतूज के बुरे दिन शुरू हो गए। उधर जब वजीर ने देखा कि बुढ़िया उसके महल में नागमणि लेकर नहीं पहुंची तो वो खुद उसके घर गया। बुढ़िया ने जो उसे देखा तो वो खौफ से कांपने लगी। लाओ वो डिबिया दो और अपना इनाम लो। वजीर बोला, कौन सी डिबिया? वो तो मैंने दरिया के किनारे आपको दे दी थी और आपने इनाम देने के बजाय मुझे एक थप्पड़ रसीद कर दिया था और मैं खौफ के मारे घर आकर बैठ गई। वजीर समझ गया कि बुढ़िया सच बोल रही है। सरतूज का जरूर कोई मददगार है जिसने ये हरकत की है। वो वापस किले में आया और उसने सरतूज को अजियत देकर यह जानने की कोशिश की कि वो डिबिया कहाँ है। सरतूज ने हर किस्म के जुल्म सह लिए मगर नाग रानी और जलपरी के बारे में कुछ न बताया। यह देखकर वजीर वापस चला गया। उसने सरतूज के घर वालों से ये जानने की बहुत कोशिश की कि सरतूज का कोई जादूगर मददगार है, और उसके घर वालों को तो ये मालूम ही नहीं था कि नाग रानी सरतूज की मददगार है। वो क्या बताए। इसी तरह सरतूज के घर वाले ही नहीं, उसकी बीवी और बादशाह भी सरतूज के लिए सख्त फिक्रमंद थे। और फिर एक दिन नाग रानी उस जादूगर के किले में छुप कर गई जिसने वजीर का मुलाजिम होने के बावजूद सरतूज को उससे छुपा रखा था। उसने सरतूज को नागमणि की डिबिया दे दी और कहा, सरतूज बादशाह के दरबार में पहुंचो। वजीर भरे दरबार में अपने साथियों की मदद से बादशाह को कत्ल करना चाहता है। उसकी मदद को पहुंचो, उसका काम तमाम कर दो और उसका काम तमाम कर दो। ये जानकर सरतूज परेशान हो गए और नाग रानी के उस नाग की मदद से लम्हों में ही वो बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उसे देखकर वजीर खौफजीदा हो गया और चाहता था कि वहां से भाग उठे, मगर सरतूज ने आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर दिया। बादशाह सरतूज की इस हरकत पर हैरान हो गए। सरतूज ने बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह किया तो बादशाह के हुक्म से वजीर के तमाम साथी गिरफ्तार करके हलाक कर दिए गए। अब वजीर हलाक हो चुका था। बादशाह ने हुकूमत सरतूज के सुपर्द की और सरतूज ने कंजूस बादशाह के खजाने को रियाया पर खूब खर्च किया, जिससे मुल्क के तमाम लोग खुशहाल हो गए और सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं मगर ना ही लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। यार बहुत मेहनत लगती है। मिलता हूँ किसी ऐसी ही कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।